तो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगी और कुछ चीज़ों को बाहर ही रहने देगी, बाहर ही फिल्टर बाहर रहेगी और कुछ चीज़ों को फिल्टर कर देगी और वो अंदर पास हो जाएंगे। तो ये है ऑस्मोसिस। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस में यहाँ पे मूवमेंट कैसे हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हमारे पास हमने यहाँ पे एक प्योर वाटर लिया। प्योर वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है? लो होती है। और हमने यहाँ पे ले लिया एक सॉल्टेड वाटर। सॉल्टेड वाटर मतलब इसके अंदर NaCl एडेड है, नमक है जिसके अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई। ठीक है, तो इस साइड पे वाटर है और इस साइड पे NaCl है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी, तो इसीलिए वाटर इस साइड मूव करेगा, इसलिए सॉल्वेंट हमारा जो है वो इस साइड मूव करेगा। ठीक है, अब जो ऑस्मोसिस होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सोस्मोसिस और एक होता है एंडोस्मोसिस। ठीक है, जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो दो तरीके का ऑस्मोसिस हो गया, एक है एंडोस्मोसिस और दूसरा है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? एंडो मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, और एक्सो में क्या होगा? एक्सो मतलब बाहर मूवमेंट होगी। ठीक है, तो एंडोस्मोसिस में इनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। ठीक है, द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल, मतलब पानी जो है वो सेल के अंदर भर जाता है। ठीक है, कंटेनिंग एन एक्वस सोल्यूशन थ्रू SPM। तो इनवर्ड मूवमेंट फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस में क्या होता है? क्योंकि पानी अंदर सेल के अंदर जा रहा है तो सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल। और अगला है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होगी आउटसाइड द सेल, मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि मूवमेंट बाहर हो रही है पानी की, तो अंदर पानी रहेगा ही नहीं, तो श्रिंक हो जाएगा सेल। अब इसी कॉन्सेप्ट को, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला इन्होंने हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है कि दिस इज़ बिकॉज, इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन वाई लिम्ब वेजिटेबल्स रिवाइव्स इन द वाटर। मतलब वो वेजिटेबल्स जो बहुत दिन, कुछ दिन पुरानी हो जाती हैं, अगर हम उनको पानी में रख दें तो वो वापस से रिवाइव हो जाती हैं, वापस से फ्रेश हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम लिम्ब वेजिटेबल्स को पानी में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस होगा तो पानी वापस से अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो फ्रूट्स के अंदर वापस से पानी आ जाएगा, तो वो वापस से रिवाइव कर जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा और एंडोस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, तो तो अंदर मूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब बाहर लो कंसंट्रेशन होगी और अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो लो टू हाई मूव हो जाएगा और अंदर वाटर फिल हो जाएगा, तो वेजिटेबल्स ऐसे हमारी रिवाइव हो जाएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने दिखा भी रखा है कि बाहर लो कंसंट्रेशन है, अंदर हाई है, तो फिर लो से हाई में अंदर पानी चला जाएगा। अगला हमारे पास आता है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि है पिकल्स श्रिंक्स। इन्होंने बोला है कि जो पिकल होता है ना वो श्रिंक कर जाता है कुछ टाइम बाद। पिकल श्रिंक क्यों कर जाता है? देखो, पिकल को जब हम बनाते हैं तो पिकल में हम कुछ NaCl, कुछ सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, वो सॉल्ट क्या करता है? वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब वो सॉल्ट को वो हमारे पिकल को ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज व्हेन द पिकल्स आर प्रिपेयर देन द हाई अमाउंट ऑफ NaCl इज एडेड, विच added as a preservative, due to which concentration outside increases। ठीक है, क्योंकि हमने देखो NaCl डाल दिया ना, तो अंदर कंसंट्रेशन लो है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है, पिकल के अंदर कंसंट्रेशन लो है और बाहर कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो लो टू हाई मूवमेंट होगी, मतलब अंदर से बाहर मूवमेंट हो जाएगी, तो एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने हमें यहाँ पे भी पिक्चर में यही दिखा दिया। ठीक है, दैट सॉल्वेंट मूव्स आउटसाइड द पिकल। तो सॉल्वेंट जो है वो पिकल के बाहर मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा, अंदर से बाहर, तो इसलिए जो पिकल है वो श्रिंक कर जाएगा। अगला हमारे पास है फ्लावर्स आर केप्ट इन द फ्रेश वाटर।
इन्होंने बोला फ्लास्क को हम फ्रेश वाटर के अंदर रखते हैं। फ्लास्क को हम फ्रेश वाटर के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्लास्क को जब हम फ्रेश वाटर के अंदर रखते हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश ही रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंडोऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। जो मूवमेंट हो रही है वाटर की वो अंदर द सेल हो जाती है, फ्लास्क के अंदर मूवमेंट हो जाती है वॉट सॉल्वेंट की, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेश ही रहते हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ पे दिखा दिया कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जा रही है, ठीक है। फ्लास्क के यहाँ जो सेल्स हैं, रूट्स में जो सेल्स हैं उनमें कंसनट्रेशन हाई है, और नीचे जो नॉर्मल हमारा वाटर है उसमें कंसनट्रेशन लो है। तो लो टू हाई जाएगी तो पानी अंदर, सॉल्वेंट अंदर मूव कर जाएगा, तो फ्रेश वाटर है तो वो अंदर मूव करेगा तो फ्लावर्स भी फ्रेश ही रहेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि जो एग है वो श्रिंक कर जाता है जब हम उसको बॉईल करते हैं सॉल्टेड वाटर के अंदर। सॉल्टेड वाटर के अंदर बॉईल करने से एग श्रिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर की कंसनट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई अब, ठीक है। और अंदर की एग की देखो, ये हमने लिया कंटेनर, इसके अंदर हमने डाल दिया NaCl, और ये हमारा एग है। बाहर क्या है, NaCl, नमक डाल दिया तो बाहर की कंसनट्रेशन होगी हाई, और एग की कंसनट्रेशन कितनी होगी, लो। क्या होगी, लो। तो मूवमेंट कैसे हो जाएगी, लो टू हाई, तो बाहर मूव कर जाएगा वो जो एग की जो सॉल्वेंट है ना वो बाहर मूव कर जाएगा, तो जो एग है वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसका रीज़न हम क्या बोलेंगे कि एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस, वाटर और द सॉल्वेंट मूव्स आउटसाइड द सेल्स ऑफ द एग, दस द एग श्रिंक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एग स्वेल्स अप व्हेन बॉइल्ड इन वाटर, जब हम एग को बॉयल कर रहे हैं तो वाटर में तो एग स्वेल कर रहा है। देखो अगर हम सॉल्टेड वाटर में रख रहे हैं तो एग जो है उसका साइज़ छोटा हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। लेकिन जब हम एग को रख रहे हैं, एग को बॉयल कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो वो स्वेल हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज व्हेन दी एग्स आर बॉइल्ड इन वाटर देन एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। जब एग्स को बॉयल कर रहे हैं तो एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। तो बाहर की कंसनट्रेशन लो हो जा रही है और अंदर जो एग है, क्योंकि वो बॉयल हो रहा है, बाहर तो नॉर्मल वाटर डाल दिया ना हमने जिसकी कंसनट्रेशन लो है, लेकिन अंदर क्योंकि बॉइलिंग हो रही है तो यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से लो से हाई में जा रहा है वाटर, ठीक है, तो बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एग जो है वो इवेंचुअली स्वेल कर जाता है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने और भी आगे बहुत सारी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय अप्लाइंग दी सॉल्ट, ठीक है। वेजिटेबल्स को हम सॉल्ट डाल के प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी तो वेजिटेबल्स जो हैं वो हमेशा फ्रेश ही रहेंगे, ठीक है। NaCl वाटर की कंसनट्रेशन हाई होती है और वेजिटेबल्स की अंदर जो होगा वो कंसनट्रेशन लो होगी, तो लो टू हाई मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लो टू हाई मूवमेंट हो जाएगी ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो वाटर मूव्स आउट, एंडोऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस अकर्स, endosmosis will occur and peas will shrink and lose all the moisture, so fungus will not grow and vegetable will be preserved। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस यूज़ कर रहे हैं कैसे, कि हमारे पास कंटेनर हो गया, ठीक है, बाहर हमने NaCl डाल दिया तो बाहर की कंसनट्रेशन है हाई, वेजिटेबल की कंसनट्रेशन है लो, तो लो टू हाई मतलब जो वेजिटेबल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगी, वेजिटेबल श्रिंक करेगी और सॉल्वेंट जो है वो वेजिटेबल से बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो इससे क्योंकि वाटर बाहर आ रहा है तो मॉइस्चर ख़त्म हो गया ना अंदर वेजिटेबल के, तो क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो गया तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे ये एंडोऑस्मोसिस नहीं लिखा हुआ है, ये एक्सोऑस्मोसिस लिखा हुआ है, तो इसमें हम एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे कि एक्सोऑस्मोसिस यूज़ हुआ है। जहाँ भी प्रिजर्वेशन वगैरह हमें दिखेगा वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस यूज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रूट्स का भी इन्होंने बता रखा है कि फ्रूट्स को हम शुगर वाटर में प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। शुगर वही सेम है, ठीक है, कि दिस इज़ बिकॉज बाय एडिंग शुगर सोल्यूशन द आउटसाइड प्रेशर विल इंक्रीज, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अंदर का कम हो जाएगा, तो फ्लो कहाँ से होगा, अंदर से बाहर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस नहीं है, यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि जहाँ पे भी हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पे हम उसका मॉइस्चर कंटेंट हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉइस्चर नहीं होगा ना वहाँ पे, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वहाँ पे फंगस वगैरह नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा,
ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं तो शुगर का मतलब बाहर की कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी, फ्रूट्स की कंसनट्रेशन लो हो जाएगी। तो हमें पता है जो ऑस्मोसिस होता है उसमें फ्लो होता है लो टू हाई, तो अंदर से बाहर फ्लो हो जाएगा, तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, मॉइस्चर सारा बाहर निकल जाएगा, इस वजह से फंगस वगैरह नहीं लगेगी, तो हमारे फ्रूट्स जो हैं वो प्रिजर्व रह जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ये हम अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये था ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से हम ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक और हमें इन्होंने क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन द पर्सन टेक्स एक्सेस ऑफ सॉल्ट। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले ले, मतलब बहुत ज़्यादा अपने खाने में सॉल्ट खाए, तो क्या हो सकता है। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लेंगे ना, when we eat excess of salt, endosmosis takes place। ठीक है, तो वाटर मूव्स इन द सेल, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। ठीक है, कॉजिंग द सेल्स टू स्वेल अप, इससे सेल्स भी स्वेल अप हो जाएंगे, तो एडिमा एक डिसीज़ है वो हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स द सेल जो है, कभी कभार जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट भी कर सकते हैं हेमोलिसिस की वजह से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसका नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो है वो एक्सेस ऑफ सॉल्ट खा ले, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लेगा तो उसके सेल्स, ये देखो, ये बाहर की उसकी कंसनट्रेशन लो है, उसके सेल्स में कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी क्योंकि उसने सॉल्ट खा लिया। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ होगी, लो से हाई, और सेल्स जो हैं वो वहाँ पे और स्वेल अप हो जाएंगे, उनका साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे हमारे पास आता है यहाँ पे टर्गर प्रेशर। टर्गर क्या होता है, when solvent goes inside cells swell up due to which the pressure inside the cell increases। टर्गर क्या होता है, जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो सेल्स के अंदर जा रहा है, मतलब ये एंडोस्मोसिस की कंडीशन है। ठीक है, कि जो सॉल्वेंट है वो सेल्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, और सेल्स जो हैं वो स्वेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टर्गर बोलते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने हमें दे रखा है व्हाट हैपन व्हेन द पर्सन टेक्स लेस सॉल्ट। अब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कम सॉल्ट खाएगा तब क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन द पर्सन टेक्स लेस सॉल्ट, तो हमारी जो बॉडी है उसकी बाहर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, अंदर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्ट जा ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं जा रहा, तो अंदर सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, मूवमेंट होगी लो टू हाई, मतलब अंदर से बाहर मूवमेंट होने लग जाएगी। ठीक है, मॉइस्चर का, सो व्हेन वी ईट लेस सॉल्ट द कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, अंदर की कंसनट्रेशन कम हो गई ना, क्योंकि अगर हम नमक खा रहे हैं या नहीं खा रहे, हमारी बॉडी की सेल्स की कंसनट्रेशन उससे चेंज हो रही है। अगर हम नहीं खाएंगे तो वो कंसनट्रेशन सेल्स की कुछ ज़्यादा ही लो हो जाएगी, और बाहर कंसनट्रेशन उसके कंपैरिजन में हाई होएगी। ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी लो टू हाई, तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स हमारे श्रिंक हो जाएंगे। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोस्मोसिस। ठीक है, अब हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज़ क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो हाई कंसनट्रेशन वाला रीजन है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, या हम क्या लिख सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड इन द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, ताकि कोई भी ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ ली है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। हाई कंसनट्रेशन वाले रीजन में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से ना जो हाई कंसनट्रेशन वाला रीजन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशन हम लिख देंगे जब भी हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसनट्रेशन मतलब ये, हाँ, ये वही मोलैरिटी वाली। ठीक है, तो मोलैरिटी या कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारे टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को इसको लिख दिया और इसको सेकंड स्टेटमेंट लिख दिया। दोनों को हम कंपेयर करके लिख देंगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, मतलब कंसनट्रेशन इंटू टेम्परेचर। अब कंसनट्रेशन क्या होती है, कंसनट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारी कंसनट्रेशन होंगे, और हम यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, इस वी को, ये जो एन वी है ना, इस वी को हम ऊपर वाली साइड ले जाएंगे, तो पाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से हमारे पास आ गया कि पाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी।
पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वी है वॉल्यूम इन लीटर्स, ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में है, फिर है एन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। और आर क्या होता है, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर, एन क्या है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ओके। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये वाला भी एक पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि आर की 3 वैल्यूज़ होती हैं, इसकी यूनिट ये है, ठीक है। वॉल्यूम लीटर एटीएम है, इसकी है लीटर बार, ये है मीटर क्यूब और पास्कल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आर की कौन सी 3 यूनिट्स हैं, 0.0821 लीटर एटीएम, 0.0831 लीटर बार, 8.314 मीटर क्यूब पास्कल। तो हमें क्वेश्चन में देके ही बहुत इजीली पता लग जाएगा कि हमें कौन सी यूनिट यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे इतना। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस था फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू हाई, जहाँ पे हम लो कंसनट्रेशन कम कंसनट्रेशन वाली जगह से हाई कंसनट्रेशन में जा रहे थे। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मतलब इसमें हम हाई टू लो जा रहे हैं, हाई टू लो। ऑस्मोसिस में लो टू हाई जा रहे थे, और रिवर्स ऑस्मोसिस में हम हाई टू लो जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब जो प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अब इज़ अप्लाइड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक यूज़ केस क्या है, इसका एक यूज़ केस है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो आरओ वगैरह में भी यूज़ होता है पानी को फिल्टर करने के लिए, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। और साथ के साथ ये हमारा यूज़ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे हम सी वाटर मतलब जो हम पानी ओशंस या सी से कलेक्ट करते हैं उसमें हाई कंसनट्रेशन होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेलाइन होता है वाटर, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको डिस्टिल करते हैं सबसे पहले जो सी वाटर होता है, ठीक है। फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है तब जाके ये घरों में आता है। तो यहाँ पे 2 तरीके के चैम्बर्स हमें दिख रहे होंगे, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर के अंदर सी वाटर हमें दिख रहा है जिसकी हाई कंसनट्रेशन है, सेकेंड चैम्बर में हमें प्योर वाटर दिख रहा है जिसकी लो कंसनट्रेशन है। देखो हमें प्रेशर क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पिस्टन की हेल्प से। ये पिस्टन है जिससे हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ड्यू टू विच जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा, वो लो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन यहाँ ऐसे मूव कर जाएगा, हाई टू लो मूव कर जाएगा, और यहाँ से हम फिर पानी को प्योरीफाई कर लेंगे, और जो सॉल्ट है जो नमक था जो सी या ओशन के पानी के अंदर वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमें पता लग गया, यहाँ पे हाई टू लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट हो रही है जब प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर